जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें कि ना हम लोग जानबूझ के पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उसको पता है कि भाई यहाँ पर मेरे ऊपर सामने वाला चढ़ सकता है और उसके बाद भी अगर वो सामने वाले को ललकार भेजे तो ऑब्वियस सी बात है उस लड़के में कुछ तो दम होगी। दरअसल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जायसवाल और स्टार्क के बीच में जो बात हुई थी ना, इट्स टू स्लो ब्रो, उसके बारे में। एलिस्टर कुक, जिनको कि आज की तारीख में सर की उपाधि दे दी गई है इंग्लैंड क्रिकेट में, उन्होंने दरअसल जायसवाल के उसी किस्से का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर मैं जायसवाल की जगह होता तो मैं शायद ये काम नहीं करता। दरअसल जायसवाल ने जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में पर्थ में दूसरी इनिंग में सेंचुरी मारी और इंडिया को ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठा दिया, उसके बाद इंडिया ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है वो वाकई में एक हिस्टोरिकल मैच बन चुका है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया 1-0 से सीरीज में अब भी है, लेकिन जिस तरीके की पारी जायसवाल ने खेली उसने सीरीज की एक टोन सेट कर दी है इंडिया के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, किस तरीके से इंडिया के ये नए बैट्समैन डोमिनेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसका एक एग्जांपल दे दिया है। और एलिस्टर कुक इसी बात से खुश हैं कि ये लड़के जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को धो रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। हालांकि अभी काफ़ी टेस्ट मैचेस बचे हैं, काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ है, आने वाले दिनों में काफ़ी सारी और चीज़ें भी हमको दिखाई देंगी, लेकिन उन सब के बावजूद इस बारे में बात करना थोड़ा तो बनता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि एलिस्टर कुक ने दरअसल कहा क्या है एग्जैक्टली। एलिस्टर कुक ने टीएनटी स्पोर्ट्स से बात करते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उसके सेंचुरी के सेलिब्रेशंस को कई बार देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा। इंग्लैंड के खिलाफ उसने काफ़ी शानदार रन्स बनाए थे, आई थिंक 700 कुछ रन स्कोर किए थे जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि हमने उसके बहुत से सेलिब्रेशंस देखे हैं, लेकिन जब ये सेलिब्रेशन इंग्लैंड के खिलाफ ना आकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आते हैं तब शायद और भी मजा आता है। और हम सब यही देखना चाहते थे कि ये लड़का जो कि काफ़ी रन बना रहा है ये ऑस्ट्रेलिया जाकर कैसे खेलने वाला है। आगे वो कहते हैं, और सबसे बड़ी बात वहां पर मिचेल स्टार्क को जाके स्लेज करना, वो भी एक ऐसी सर्टेन स्टेज पर जहां पर कि आप सेंचुरी मारकर नहीं खेल रहे हो, बल्कि आप किसी भी ऐसे स्कोर के ऊपर नहीं हो जो कि नोटिसेबल हो, और उसके बाद आप सामने वाले बंदे को बोल रहे हो कि यार तुम तो बहुत स्लो बॉल डाल रहे हो। मिचेल स्टार्क को, जो कि दुनिया के सबसे तेज तरीन गेंदबाजों में से एक माना जाता है। आगे कहते हैं कि मैंने मिचेल स्टार्क को फेस किया है और मैं आपको बता सकता हूं कि यार वो बंदा स्लो बॉलिंग नहीं करता है। इसके बाद जो बात कुक ने कही वो और भी ज़्यादा मज़ेदार थी। उन्होंने कहा था कि अगर मिचेल स्टार्क स्लो बॉलिंग भी कर रहा है ना तो भी मैं अपना उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुंह बंद ही रखूंगा और मैं कहीं से कहीं तक भी उसको हवा नहीं लगने दूंगा कि भाई तुम बॉल स्लो डाल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उसको ये वाला कॉन्फिडेंस दे दिया ना, मैंने उसको वहां पे ललकार दिया तो फिर वो क्या कर सकता है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जायसवाल जो कि एक 22 साल का लड़का है, इसमें वो कॉन्फिडेंस है कि वो स्टार्क को मुंह पर बोल सकता है कि भाई तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है। इसके आगे वो कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को रन बनाते हुए देखा है, लेकिन जिस तरीके से वो रन्स बनाता है वो मुझे ऐसा लगता है कि पहले 15 टेस्ट मैचेस में किसी भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने इस तरीके से रन्स नहीं स्कोर किए हैं। और मैं हमेशा यही बात कहूंगा, चाहे कोई मेरे ऊपर बिलीव करे या ना करे, पर्थ सबसे हार्ड जगहों में से एक है जहां पर जाके आप रन बना सकते हो। तो जायसवाल को आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लासी प्लेयर ही कहोगे और कुछ भी नहीं। इसके आगे एलिस्टर कुक ने भारत की जीत के ऊपर कहा कि मैं वाकई में सरप्राइज था। मैं सरप्राइज था कि इंडिया ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर अपने हथौड़े चला दिए। नॉर्मली आप देखते हो कि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं है, ये कोई वाका नहीं था, ये कोई एडलेट नहीं था, बना हुआ ये स्टेडियम नया है मान सकते हैं, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो इन मैदानों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया अधिकतर मैचेस हारता नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया ने वहां पर बहुत ही ब्रेवली अपना गेम दिखाया। मैंने शुरुआत में ऐसा सोचा था, मुझे लग रहा था कि टॉस को जीतकर इस विकेट पर बैटिंग करना एक गलत फैसला हो सकता है, लेकिन आखिरी 4th इनिंग में हमने देखा कि कैसे बुमराह का ये फैसला सही साबित हुआ। भारत फर्स्ट इनिंग में भले ही 150 पर आउट हो गया हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक था और भारत ने अपना डोमिनेंस दिखाया। क्लियरली यही बात समझ में आती है। देखिए, ये सब बातें जो एलिस्टर कुक ने कही हैं ये कहीं से कहीं तक भी छोटी बातें नहीं हैं। जायसवाल को लेकर जो उन्होंने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं कि कोई राह चलते कहते हुए चला गया, नहीं। वाकई में पर्थ की तेज पिच के ऊपर जहां पर मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर लगातार बॉल फेंक रहा है 150 की स्पीड से, उसे आप कहो कि भाई तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है, ये बताता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है खुद को लेकर कि नहीं, अगर सिचुएशन बदलती है तो फिर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना बेस्ट दिखाने के लिए तैयार हूं। और जायसवाल ने वाकई में पहले मैच में वो करके दिखा दिया है। आने वाले मैचेस में ऑब्वियस सी बात है जायसवाल सब एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। माना ही जा रहा है कि रोहित शर्मा लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलने वाले हैं, तो केएल राहुल जो कि उनके जोड़ीदार के रूप में आए हैं पहले मैच में, वो भी डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दूसरे टेस्ट मैच के लिए एंटिसिपेट करी जा रही हैं और भारत ने पहला मैच जीतकर इस सीरीज को और भी ज़्यादा स्पाइस्ड अप कर दिया है। एक तबका तो अब ये भी कहने लगा है कि एशेज से भी ज़्यादा मजा अब इस सीरीज को देखने में आने लगा है, क्योंकि इतने पटाखे चलते हैं इसमें।
अब सिंपल सी बात यह है कि सेकंड टेस्ट मैच के में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इंडिया को लेकर, आप तो मुझे वो बताइए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।